हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्टमेंट्स। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए चैप्टर का नया वीडियो लेकर, जो कि इसका सेकंड पार्ट रहेगा। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है हमारा टिश्यू चैप्टर, और हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था। आई होप कि आप सबको वो वाला चैप्टर समझ आ गया होगा, वो वाला लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 2। और आज जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक बार पढ़ लेते हैं। रिवीजन करेंगे हम पहले लास्ट टॉपिक्स की, ठीक है। देन फिर हम सिंपल परमानेंट इशू पे आएंगे, बिकॉज हमने वहीं पे छोड़ा था उसको, तो वहां से आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और सिंपल परमानेंट इशू के अंदर हम पैरेन्काइमा को पढ़ेंगे, कोलोनकाइमा को पढ़ेंगे, स्क्लेरेन्काइमा को पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट वाले टॉपिक का हम आपको ओवरव्यू देंगे, जिसकी वजह से हम जब नेक्स्ट वाली क्लास होगी इसकी लेक्चर नंबर 3, तो उसके अंदर उस टॉपिक को कवर किया जाएगा। तब तक हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये मत सोचना कि सर इसमें तो जस्ट एक ही टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि हमारी जो वीडियोज़ है कम से कम भी 20-20 मिनट की बन रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉपिक्स को आपको हम डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिटेल में जब तक पढ़ेंगे तो मतलब टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। रिवीजन हम करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था वो था टिश्यू। तो आपको वो जो चीज़ थी टिश्यू के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो आपको शायद वो समझ आ गया होगा कि मैंने आपको बताया था टिश्यू जो होता है बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बनता है। एंड टिश्यू इज द फर्स्ट वन जो आपको काम करने में हेल्प करता है, जो आपके डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प करता है। वो तो हमने पढ़ लिया था। एंड टिश्यू हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं हमारे पास। फर्स्ट जो टिश्यू होता था वो होता था हमारे पास मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे पास प्लांट के उस पार्ट पे होते हैं जहाँ से ग्रोथ होती है प्लांट की। एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू भी हमारे पास 3 तरह के होते हैं जो हमने पढ़े थे, दैट इज कॉल्ड एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। ये हमने टिश्यू के टाइप्स पढ़े थे। अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा या इसके आगे जो हमने स्टार्ट करना था वो था हमारा नेक्स्ट सेकंड, दैट इज कॉल्ड सिंपल मेरिस्मेटिक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक नहीं है, परमानेंट टिश्यू है। तो आज हमने जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो हाँ, इसमें भी मैं बता देता हूँ आपको कि लास्ट वाली क्लास में क्या था इसके अंदर। आप एक बार जाकर वहाँ पे ज़रूर उस वीडियो को चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट यहाँ पर मैं तो जस्ट रिविजन करा रहा हूँ कि एपिकल टिश्यू के अंदर जो होता था हमारी प्लांट के, जैसे मैंने बताया था कि ये मान के चलते हमारा प्लांट है, तो प्लांट के टिप पे जो लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है वो टिश्यू को हम बोलते हैं एपिकल। और जो प्लांट की गिर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है उसको हम लेटरल बोलते हैं। एंड प्लांट के इंटरनोडल पॉइंट्स के ऊपर, जहां पर जैसे कि कोई भी प्लांट के नए लीव्स निकल रहे हैं या फिर नई उसकी स्टेम बन रही है, उन पॉइंट्स के ऊपर जो टिश्यू पाए जाते हैं वो होते हैं इंटरकैलरी टिश्यू, ठीक है। तो अभी जो हमने स्टार्ट किया है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिंपल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ। सिंपल का मतलब बेटा यहाँ पर ये हुआ कि सारे के सारे जितना भी बड़ा वो टिश्यू होगा उसके अंदर जितने भी सेल्स पाए जाएंगे वो सारे एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जो सेल्स पाए जा रहे हैं उनका अलग अलग काम है। अलग अलग काम जब भी सेल्स का आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो जाएगा, ठीक है, वो सिंपल टिश्यू नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल टिश्यू की बात कर रहा हूँ तो सिंपल टिश्यू के अंदर हमारे पास फर्स्ट टिश्यू जो होता है वो होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। और सिंपल टिश्यू के अंदर जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलो आप, जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जितना भी हमने पढ़ाया है आज तक, 5-6 साल 7 साल से पढ़ा रहे हैं जो, उस टाइम से अगर मैं बात करूं तो पैरेन्काइमा जो है वो मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहा है टीचर्स का, जो कि वो हर बार एग्जाम्स पे पूछते ही पूछते हैं। तो इसलिए आपने भी इसको अच्छे से करके जाना है। पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो एक्चुअली में कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ना हम टिश्यू को समझेंगे। एक्चुअली में टिश्यू जो होता है, लाइक मान के चलते हैं कि सर ये है हमारे पास बेटा टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू का नाम है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, वो लूजली पैक होते हैं। क्या होता है उनको, वो लूजली पैक होते हैं। इसका मतलब कि सर जो उसके अंदर सेल्स पाए जा रहे हैं वो बड़े ज्यादा क्लोजली कॉम्पैक्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो हाँ, इसका फंक्शन अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका क्या मतलब है और ये लूजली पैक क्यों है। अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि ये लूजली पैक है, ठीक। सेकंड पॉइंट इसका अगर मैं बात करूं कि पैरेन्काइमा का जो सेकंड पॉइंट होता है, लूजली पैक होने से, सिर्फ लूजली पैक होने से कुछ नहीं होगा। इसका एक्चुअली में जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्लांट को सपोर्ट करना, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट करना। एंड प्लांट का फूड को स्टोरेज करना, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये वो तो हर एक सेल जो होता है वो प्लांट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है।
बट ये जो है वो ऐसे, ये टिश्यू की बात हो रही है, ये सेल की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो गैप्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर हमने टिश्यू के अंदर सेल्स नहीं बनाए हुए हैं, उन जगहों पर ये चीज़ें स्टोर होती हैं, फूड भी, एंड उसकी वजह से वो सपोर्ट भी करता है। हालांकि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पर ये जो टिश्यू होता है वो पाया जाता है प्लांट के अंदर, कोशिश करूंगा, शायद आपको समझ आ जाए। एंड थर्ड इसका क्या काम होता है। थर्ड अगर मैं बात करूं इसका, देखो ये ना इसका मेन काम है, फंक्शन इसका यही है, मतलब कि लाइक अगर मैं बात करूं कि आपके घर पे अलमीरा होती है जिसके अंदर आप सामान रखते हैं, या मतलब कपड़े रखते हैं, तो अलमीरा इसलिए नहीं ली जाती कि हम उसके अंदर कोई और सामान रखें। लाइक हमारे घर पे बहुत सारे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी घर का सामान होता है उसको स्टोर करने के लिए अलमीरा खोलते हैं और वहीं पे रख देते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो जो अलमीरा ली गई थी, क्या वो सामान रखने के लिए ली गई थी या फिर वो मतलब कपड़े रखने के लिए ली गई थी। तो सिंपल सी बात है, अलमीरा का जो मेन काम होता है वो कपड़े रखना होता है, लेकिन बाकी जो काम वो करता है वो उसका फंक्शन मेन काम नहीं है। वैसे ही यहाँ पर पैरेन्काइमा जो है उसका ये मेन काम है, स्टोरेज फूड करना, सॉरी फूड को स्टोरेज करना एंड सपोर्ट करना प्लांट को, ठीक है, ये उसका मेन काम है। लेकिन और क्या काम है इसका, तो अगर मैं और बात करूं इसकी, तो ये कभी कभी क्या करता है, कभी कभी बोलो या फिर रेगुलर बोल लो, ये कभी कभी क्लोरोफिल क्लोरोफिल को स्टोर करता है अपने टिश्यू के अंदर, ठीक है। जब ये क्लोरोफिल को स्टोर करता है अपने टिश्यू के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये क्लोरोफिल स्टोर करता है तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। इसका मतलब ये वाला टिश्यू जो होता है ये किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। तो जब ये टिश्यू फोटोसिंथेसिस की हेल्प कर रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस होने में हेल्प कर रहा है, तब इसको हम पैरेन्काइमा नहीं कहते, तब इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम होता है क्लोरेन्काइमा। क्या नाम होता है, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। कोशिश करनी है आपने मेरे साथ साथ ही बोलना है, क्योंकि बार बार आप बोलेंगे वर्ड्स को तो आपको वर्ड्स याद भी रहेंगे, ठीक है। एंड देखो क्लोरोफिल से वर्ड आया है ये क्लोरन, क्लोरन, ठीक है, क्लोरोफिल से ही ये वर्ड आया है क्लोरन, और ये काइमा जो है वो ऑलरेडी पैरेन्काइमा है, ये वहां से ये वर्ड उठाया और यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। तो बहुत आसान है, याद रखना। एंड जो फोर्थ पॉइंट है, एक और फोर्थ पॉइंट की बात करें, सो अगर मैं एक्वेटिक प्लांट्स की बात करूं, देखना एक्वेटिक, देखो प्लांट तो हर जगह होते हैं, एक्वेटिक प्लांट की अगर हम बात करें तो आपने एक चीज देखी होगी कि एक्वेटिक प्लांट्स बेटा जो होते हैं वो हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा बिकॉज वो तो ऑलरेडी नीचे होते हैं। मैं उन प्लांट्स की बात कर रहा हूं जो प्लांट्स पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, लाइक जैसे कि लोटस। अगर आप लोटस प्लांट को देखोगे तो उसके अंदर पैरेन्काइमा पाया जाता है, जरूरी नहीं है सिर्फ उसके अंदर पाया जाता है, हालांकि हर एक प्लांट के अंदर पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर थोड़े ज्यादा होते होंगे, ठीक है, होते होंगे या है। क्यों बोल रहा हूं मैं ज्यादा होते होंगे, अगर आप देखो तो ये जो टिश्यू है, मैंने बोला कि पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो लोटस के लीव में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लूजली पैक है, एक नंबर। दूसरा नंबर, लूजली पैक होने की वजह से ये अपने अंदर को, अपने टिश्यू के अंदर एयर को ट्रैप करता है, और जब एयर ट्रैप होती है उस टिश्यू के अंदर, तो इसका मतलब जो एयर होती है उसकी डेंसिटी वाटर से थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा कम होती है। तो जब आप पानी के अंदर कोई एयर वाली चीज को डालेंगे तो सिंपल सी बात है वो फ्लोट करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो टिश्यू होता है ये प्लांट की हेल्प भी करता है किस काम में, उसको फ्लोट करवाने में। तो इस टाइम पे ये एक इफेक्ट दिखाता है जिसको हम बाउंसी इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, बाउंसी बोलो, बाउंसी बोलो, जो भी है। बाउंसी का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लोट, ये आपको याद रहेगा, टेंडेंसी टू फ्लोट। जब भी ये बाउंसी करेगा तो इसका नाम अब पैरेन्काइमा नहीं रहेगा, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एरेन्काइमा, ठीक है। ये आपको नाम याद रखने हैं, बहुत इजी नाम है, इतने मुश्किल नाम नहीं है, हालांकि इजी टॉपिक है ये, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है 9th क्लास में, और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में पैरेन्काइमा क्या चीज होती है। हाँ, और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर, जैसे 4 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट अगर मान के चलो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता भी है तो आप 5 पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते हैं। हालांकि 5 नंबर में मुझे नहीं लगता कि आएगा, 3 से 5 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। 4 पॉइंट्स हमारे हो गए, आप ये पॉइंट लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, 5th पॉइंट ये है कि इसके जो सेल वॉल्स होते हैं, अब आपको सेल वॉल तो पता होंगे, ठीक है, जो सेल वॉल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा थिन होते हैं, ठीक है, वो बड़े ज्यादा थिन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थिन होते हैं, अब थिन होने की वजह से ना एक चीज समझना, अब आपको ये थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में ये प्लांट के अंदर कहाँ पाया जाता है पैरेन्काइमा। अगर मैं बात करूं, ये मैं प्लांट बना रहा हूं, एग्जांपल समझना, और हमने ये इसकी कोई स्टेम बनाई, ठीक है,
हमने इसकी ये कोई स्टेम बनाई अगर बाय चांस, तो देखना यहाँ पर मान के चलो कि आगे ये कहीं पर डिवाइड हो रही है और लास्ट मान के चलो कि यहीं पर कहीं पे खत्म होने वाली है। आपको पता है कि यहाँ पे जब यहाँ जिस जगह पर ये खत्म हो रही होती है वहां पर जो टिश्यू पाए जाते हैं वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ था फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। लेकिन इसके पीछे जो परमानेंट टिश्यू स्टार्ट हो रहा है, इसके पीछे जो परमानेंट टिश्यू स्टार्ट हो रहा है या फिर बन गया है ऑलरेडी, ये टिश्यू जो है इस जगह पर ये टिश्यू पाया जाता है कौन सा, पैरेन्काइमा। क्लियर? एक्चुअली में यहाँ पाया जाता है। फिर इसके पीछे और जाओगे तो आपको पता चलेगा कि परमानेंट टिश्यू और पुराना हो गया है। जब परमानेंट टिश्यू और ज्यादा पुराना हो गया तो वो अब पैरेन्काइमा नहीं है, फिर वो कोलेनकाइमा बन गया। अगर वो और पुराना हो गया, लाइक ये बार्क, बार्क तो पता है ये सबसे पहले बार्क की होगी, फिर उसके बाद ऊपर ट्री होगा। तो जो बार्क होगी, अब मैं बार्क के ऊपर जो टिश्यू होगा वो होगा स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो हमने एक चीज देखी, सबसे पहले जो टिप पे टिश्यू पाया जाता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद जो टिश्यू पाया जाता है वो होता है पैरेन्काइमा टिश्यू। उसके बाद जो टिश्यू पाया जाता है वो होता है कोलेनकाइमा टिश्यू। उसके बाद नीचे जो टिश्यू पाया जाता है बार्क के ऊपर वो होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये तीन इफेक्ट किसके हो गए। अब आप इसको लर्न कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा जो स्टार्ट होता है वो है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। बी पार्ट जो है हमारा वो है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा बोल रहा हूँ, कोलेनकाइमा है। स्क्लेरेनकाइमा इसके बाद आएगा, पहले कोलेनकाइमा कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कोलेनकाइमा की बात करूं तो कोलेनकाइमा और इसमें क्या डिफरेंसेस है, बहुत आसान है। आप देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी। लाइक मैं पहले टिश्यू बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो हमारे टिश्यूज हैं उनकी मैं फोटोज को ऐड कर लूँ ताकि आपको एक्चुअली में समझ आ पाए कि क्या है वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये जो कोलेनकाइमा होते हैं ये इस तरह के कुछ टिश्यूज होते हैं। ये देखो, ये टिश्यू जरूरी नहीं है कि ऐसा ही दिखता हो। मैं कोई टिश्यू बनाने वाला कोई ऐसा नहीं हूँ कि भाई मेरे को एग्जैक्टली सब टिश्यूज का पता है, बट मैंने जस्ट एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। तो आप जस्ट इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि अंदर आपको दिख रहा होगा कि सारे के सारे ये क्लोजली पैक है, ठीक है। क्लोजली पैक है, इसकी तरह ये लूजली पैक नहीं है। इसके जो सेल्स हैं वो लूजली पैक नहीं होते, वो थोड़े से टाइट क्लोजली पैक्ड होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो स्पेसिस होती हैं, स्पेसिस बिटवीन देम वेरी लेस और नो स्पेसिस, ठीक है। ये भी याद आप रख सकते हैं। किसके बिटवीन, अगर मैं बात करूं किसके बिटवीन द सेल्स, याद रखना ये भी, ठीक है। बिटवीन द सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेसिस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरसेल्युलर स्पेसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसिस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा लेस होती हैं इसके अंदर, एंड कोई कभी कभी क्या मतलब होती ही नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। एक ये काम हो गया इसका। एंड और मैं बात करूं, ये जो कोलेनकाइमा होता है ये साइड से जो इसकी सेल वॉल होती है वो साइड से, सेल के साइड से थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा। इसकी जो सेल वॉल होती है वो हम लिखेंगे कि वो थोड़ी थिक होती है साइडों से, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, ठीक है। ये क्या देता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। इसकी वजह से बहुत बेनिफिट होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, मैंने ऊपर वाला तो आपको दिखाई दिया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पर हमारा कोलेनकाइमा कहलाएगा। अब आप सोचो, जब भी आपने बहुत बारी ऐसा भी हुआ होगा कि आप कभी ना कभी पेड़ पे चढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा जैसे पेड़ पे चढ़ते हैं तो ये वाले जो पार्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। और ऊपर वाले फिर थोड़े से लचीले हो जाते हैं, जैसे आप उनके ऊपर चढ़ते हो तो वो थोड़े से झुकने लग जाते हैं। वो झुकते किसकी वजह से है, वो पैरेन्काइमा, उसके अंदर टिश्यू होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जैसे हमने पढ़ा है कि वो लूजली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम कोलेनकाइमा के अंदर, कोलेनकाइमा का जो टिश्यू होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल भी होता है एंड रिजिड भी होता है, ठीक है। एंड रिजिड भी होता है, रिजिड भी बहुत ज्यादा होता है ये, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सर, रिजिडिटी तो इसको स्ट्रेंथ दे रही है, रिजिडिटी क्या करती है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो रिजिडिटी दे रही है इसको बेटा स्ट्रेंथ, क्या दे रही है, स्ट्रेंथ। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या स्ट्रेंथ देती है, नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या करेगी सर, फ्लेक्सिबिलिटी एक काम करेगी, देखना मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ।
ये जैसे हमने कोई स्टेम बना ली और यहाँ पे मैंने बना दिया एक लीफ। अगर मैंने यहाँ पे लीफ बनाया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होता है लीफ का स्टॉक। क्या होता है ये, इसको बोलते हैं लीफ स्टॉक। और ये जो लीफ स्टॉक होता है, आप खुद सोचो, अगर लीफ स्टॉक ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा या रिजिड होगा तो जब भी कोई बंदा वहां से गुजरेगा या फिर कोई उसको टच कर देगा लीफ को तो वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा बीच में से, बिकॉज वो ज़्यादा रिजिड है। सिंपल सी बात है। अगर वो फ्लेक्सिबल होगा तो इसका मतलब यह है कि अगर आप उसको टच भी होते हैं तो वैसे मूव करके सीधा हो जाएगा। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं तो बाइक के इंडिकेटर्स देखे होंगे आपने। बाइक के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ना बड़े ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बड़े ज्यादा नहीं बोलते हैं, मतलब रिजिड भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। लाइक चलते चलते कभी कहीं पर वो टच हो जाए तो वो टूटता नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, वो थोड़ा सा मुड़ के अपनी जगह पे वापस से आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो कॉलन काइमा होता है वो यही सेम चीज यहाँ पे प्रोवाइड करता है प्लांट को, जिसकी वजह से लीव्स जो होते हैं वो टूटते नहीं है। ये आपको चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। सो कॉलन काइमा का आई डोंट थिंक सो कि और कोई पॉइंट ऐड करना चाहिए हमको जो कि आपके काम का हो। नहीं है वैसे तो, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। सो मैं एक और समझाता हूँ, इसको साफ कर लेते हैं। चलो अच्छा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। सो नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ है वो है हमारा स्क्लेरन काइमा, ठीक है। अगर मैं स्क्लेरन काइमा की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, स्क्लेरन काइमा के टिश्यूज इज लाइक सेम लाइक दिस, बट फर्क इतना है, बिकॉज मैं देखो डायग्राम में हर एक चीज नहीं बना पा रहा हूँ, या बना पा रहा हूँ मतलब बायो के डायग्राम्स पेन से बनाना बहुत मुश्किल होता है एक तरह का, या तो फिर आप ये कह लो कि भाई उसके अंदर की जो हमको बारीकियां दिखानी है वो हम दिखा नहीं पाते अच्छे से। आप बस ये समझिए कि ये भी एक स्क्लेरन काइमा का टिश्यू है, और स्क्लेरन काइमा जो टिश्यू होता है ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पहला एक पॉइंट तो ये हो गया, स्ट्रेंथ देता है। दूसरा नंबर, ये बहुत ज्यादा रिजिड होता है। रिजिड रिजिड क्यों होता है, देखो इन दोनों की वजह से एक पॉइंट सीखा, इन दोनों से एक और पॉइंट है, देखो बड़ा आसान होता है, बायो को पढ़ना बहुत आसान है। स्ट्रेंथ देता है, रिजिड होता है, इसका मतलब ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जो स्ट्रेंथ देते हैं और रिजिड होते हैं, कौन से होते हैं, डेड सेल्स। सिंपल सी बात है, कितना आसान था, डेड सेल। अब डेड सेल सिंपल सी बात है, जो डेड हो गया है वो स्ट्रेंथ तो देगा। अब आपको तो पता ही है, ये जो बार्क होती है, ये वाली जो बार्क होती है, इसके ऊपर डेड सेल ही तो होते हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, सिंपल। अब दो पॉइंट इसके हो गए। तीसरा अगर मैं पॉइंट बात करूं, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है, टू द प्लांट। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। एंड अगर मैं फोर्थ बात करूं, देखो दो तीन पॉइंट तो मैंने बता दिए हैं आपको, स्ट्रेंथ दे रहा है और ये होता है। एंड जो इसके सेल्स होते हैं, जो इसके सेल्स होते हैं उनके बीच में ना ही कोई गैप होता, बिल्कुल भी गैप नहीं होता, बिल्कुल कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती इस टिश्यू के अंदर, ठीक है। दूसरा नंबर, इस सेल के अंदर जो ये जो सेल होते हैं ये बहुत ज्यादा थिक हो गए होते हैं। क्या हो गए होते हैं, बहुत ज्यादा थिक हो गए होते हैं। देखो आप पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, आपके पास कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो गए, छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप बनाना चाहो तो, और इनको एक ही साथ लिखना चाहो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एग्जांपल की तरह पे आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट, कोकोनट आपने देखा होगा। अगर आप कोकोनट को देखा होगा तो कोकोनट के बाहर वाला जो सूखा पार्ट होता है, सूखा हुआ कोकोनट की बात कर रहा हूं मैं, जो पीते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहा। जो सूखा हुआ कोकोनट होता है उसके बाहर की जो छाल होती है उसको, वो डेड सेल से तो बनती है, वो यही तो है, वो स्क्लेरन काइमा ही है। वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी, अगर आपको समझनी है तो। एग्जांपल ये लिख सकते हैं आप। दूसरी आप एग्जांपल लिख सकते हैं बार्क, किसी भी ट्री की जो बार्क होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा कंपोज्ड क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्क्लेरन काइमा ही होता है, ठीक है। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर मैं, ठीक है, आज वाला हमारा इतना ही था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक ओवरव्यू करने हैं, तो हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। आई होप आपने स्टोमेटा के बारे में सुना होगा। स्टोमेटा एक तरह के पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के अंदर होते हैं और वो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, ये हमने पढ़ना है नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सॉरी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फिलोम, ठीक है, जाइलम एंड फिलोम। अब आपको ये पता नहीं होगा एक्चुअली में जाइलम एंड फिलोम क्या होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पर उसे फॉलो करिए एंड हमें डीएम करिए कि सर हमें नोट्स चाहिए इसके। जिस टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए होंगे आप हमको मैसेज करेंगे, हम आपको
अच्छे जो हमारे इंस्टीट्यूशन में यूज़ हो रहे हैं, ऑफलाइन सेंटर्स में हमारे यूज़ हो रहे हैं नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके जो एक्चुअली में इतने ज़्यादा फॉर्चुनेट इनफ नहीं है कि वो एक अच्छी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके। सो आई होप आप शेयर करेंगे एंड आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे अपने घर पे। सो थैंक यू, बाय बाय।